नमस्कार, मैं हूं अनुजा। बिहार इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने नामांकन कर दिया। पप्पू यादव राजद सुप्रीमो से सीट छोड़ने की अपील करते रहे, लेकिन लालू यादव नहीं पिघले। अब उनके पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पप्पू ने कल यानी 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान किया है। सुशील मोदी कैंसर से जूझ रहे हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने लिखा, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 22 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। गद्दारों को टिकट देने का आरोप लगाते हुए सभी ने पार्टी छोड़ दी। इनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह भी शामिल हैं। हालांकि विनीत सिंह ने इस्तीफे की खबर को गलत बताया है। कटिहार से भाकपा विधायक महबूब आलम पर एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आलम अपनी निजी गाड़ी पर पार्टी के झंडा और विधायक बलरामपुर लिखकर घूम रहे थे। बाहुबली शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी ने उनके परिवार को इग्नोर किया है। ये कहना है खुद पूर्व सांसद की पत्नी हिना शहाब का। उन्होंने कहा, जिस पार्टी को शहाबुद्दीन ने जमीन से आसमान तक पहुंचाया, आज वही लोग अनदेखा कर रहे हैं। हिना सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी के जंगल राज वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी पहले अपना देखें, फिर मेरे पिताजी का। सारण में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने ये बातें कही। मुजफ्फरपुर में मां की गाली देने पर 5 लड़कों ने एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में आरोपी पीड़ित पर बेल्ट, लात, घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लेकिन तोड़ने वाली सोच अभी भी जिंदा है। ये कहना है पटना पहुंचे वीएचपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का। इस दौरान उन्होंने काशी मथुरा में भी मंदिर बनाए जाने की बात कही। समस्तीपुर में कुछ दबंगों ने एक लड़के को पहले कमरे में बंद करके पीटा, फिर थूक भी चटवाया। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि हमलावर एक लड़की की फोटो पोस्ट करने से नाराज थे। सीतामढ़ी में 2 भाइयों की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान आशीष और आकाश के रूप में की गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने शव को नेशनल हाईवे 527 पर फेंक दिया। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में नामांकन से पहले रोड में कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज समेत कई मुद्दे हैं। मैं इस लड़ाई में वायनाड के लोगों के साथ खड़ा हूँ। हमने मेडिकल कॉलेज पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। बता दें कि रोड शो के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से अपना नामांकन भरा। इस समय राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी ही साथ दिखाई दी। बता दें कि 2019 के रण में राहुल ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार राहुल ने सिर्फ एक ही सीट से ही पर्चा भरा है। इसके अलावा पीएम मोदी भी दक्षिण के रण की जीतने में लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से लगातार दक्षिण में रैलियां हो रही हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कैंसर हुआ है। इस बात की जानकारी उन्होंने बुधवार को खुद ही अपने एक्स हैंडल पर साझा की। सुशील मोदी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि मैं चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा, पिछले 6 माह से मैं कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। मंगलवार को कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी थी, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने संजय सिंह के सामने कुछ शर्तें रखी है। कोर्ट ने आप नेता के सामने जो शर्तें रखी वो ये हैं कि संजय सिंह केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 लाख बेल बॉन्ड भरना होगा, संजय सिंह को पासपोर्ट जमा कराना होगा, ईडी की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, संजय सिंह को जांच में सहयोग करना होगा, संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी, दिल्ली एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में तबीयत ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद उनका वजन काफी कम हो गया है। केजरीवाल का वजन तेजी से घट रहा है। अब तक उनका वजन 4.5 किलो घट चुका है। डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल के घटते वजन पर चिंता जताई है। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन के अनुसार सीएम केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। जेल के डॉक्टरों ने ऐसी कोई भी चिंता जाहिर नहीं की है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सीएम की हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के गंभीर रोगी हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहे। गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया। ये बेहद ही चिंताजनक है। भाजपा उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो देश क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा। ताइवान के तटीय क्षेत्र में
बुधवार सुबह 7:30 की तीव्रता का भूकंप आया है। इससे राजधानी ताइपे हिल गई। भूकंप के झटकों से शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और दक्षिणी जापान और फिलीपींस के द्वीपों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी ताइवान में कई इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। लोगों को बाहर निकालने के प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। ताइवान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये द्वीप 2 टेक्टोनिक प्लेटों के पास मौजूद है। सितंबर 1999 में ताइवान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस घटना में तकरीबन 2400 लोग मारे गए थे। दूसरी ओर जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे में बुधवार की सुबह एक शक्तिशाली भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई है। जापान ने दक्षिणी द्वीप समूह ओकिनावा के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। यहां उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। फिलीपींस ने भी सुनामी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश दिया गया है। भूकंप के कारण ताइवान के हुआलिन में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं। कई घर और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही हुई है। इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। इसकी वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई है। ताइवान में इसे 25 साल में सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के केंद्र के करीब ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित हुलियन शहर में नुकसान की जानकारी सामने आई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र हुलियन शहर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भूकंप की वजह से कई लोग इमारतों और अपने घरों में फंस गए हैं। प्रशासन द्वारा इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी प्रशासन ने कहा है। बाराबंकी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां मंगलवार शाम तेज रफ्तार स्कूली बस दुर्घटना का शिकार हुई और इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर मौजूद गांव के लोगों ने घायल बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के सालारपुर में हुआ है। सूरतगंज कस्बे के एक निजी स्कूल के ये बच्चे पिकनिक मनाने लखनऊ के चिड़ियाघर गए थे। जब वो लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पिकनिक मनाने गए ये बच्चे हरक्का कंपोजिट स्कूल के थे। उनके टीचर ने बताया कि हादसा वापसी में हुआ जब अचानक बस का नियंत्रण बिगड़ा और ये दर्दनाक हादसा हो गया। बस में इस दौरान करीब 40 बच्चे सवार थे और 5 टीचर्स भी मौजूद थे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा कृष्णनगर सीट से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दूसरी ओर महुआ की मुश्किलें कैश वर्क क्वेरी केस में एक बार फिर बढ़ गई हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने महुआ के खिलाफ ये केस सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने महुआ मोइत्रा ईसीआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि नॉर्मल केस में जो एफआईआर होती है उसी तरह ईडी सबसे पहले किसी भी केस में ईसीआईआर दर्ज करती है। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की बात करें तो उन पर आरोप है कि उन्होंने फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 15वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अदब से हराया। बेंगलुरु को 28 रन से हार मिली। 182 रन के टारगेट के जवाब में बेंगलुरु की टीम 19.4 ओवर में 158 रन पर ऑल आउट हो गई। आईपीएल 2024 में पहली बार कोई टीम ऑल आउट हुई। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु की टीम में 4 में से 3 मैच गंवाकर अंक तालिका में नंबर 9 पर है। मुंबई इंडियंस 3 में से 3 मैच गंवाकर आखिरी पायदान पर है। लखनऊ 3 में से 2 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।